Today we shall study the phenomena of reflection. Reflection of light is a property of light. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. जैसा आज आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है कि आज हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है कि रिफ्लेक्शन, या कभी कभी जब हम छोटे क्लास में बच्चे होते हैं तो हम सोचते भी हैं कि यार ये हम पढ़ाई करते क्यों हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन या लाइट या कुछ और, ये हम करते क्यों हैं। लाइट से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो आप बहुत से सोचते हैं कि जब हम मिरर में इमेज कैसे बनती है, या जो रेनबो निकलता है तो उसके जो ब्यूटीफुल कलर होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो स्टार्स हैं वो कैसे टिमटिमाते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब हम उनकी स्टडी कैसे करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अपने आप को सेटिस्फाई तो करेंगे ही, पर साथ साथ अन्य को भी सेटिस्फाई हम कैसे करेंगे अगर हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे तब। और किसी भी चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हमेशा ये हमें पता होना चाहिए कि ये स्टडी कर क्यों रहे हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, ये गेम जो इस पिक्चर में ये बॉय कर रहा है, ये शायद हम सभी करते हैं अपने बचपन में। जब मैं भी अपनी क्लास में पढ़ता था तो कुछ शरारती बच्चे क्लास में बाहर से पीरियड जो ऑफ कर देते थे, बंक मारते थे पीरियड में, बाहर से मिरर लिया और उसे सन की तरफ किया, मिरर से लाइट मिरर पे ली और मिरर को इधर उधर घुमाया और इस प्रकार एडजस्ट करते थे कि क्लास में पढ़ रहे बच्चों पर लाइट आ जाए। अपने घर में भी हम करते हैं, अपने भाई बहनों पर कोई भी शीशा आकर के मिल गया तो उस मिरर को हम लेते हैं हाथ में और सनलाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट करते हैं। यही तो है रिफ्लेक्शन। आज वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल? अंधेरे में तो हमें कोई लाइट जब तक ना हो और अगर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो हमें किसी भी रूम में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो उन थिंग्स को या वस्तुओं को विजिबल बना देता है? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इन नाइट कैंडल्स, ऑयल लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर सोर्स ऑफ लाइट मेड बाई अस। बहुत से सोर्सेस है। सन तो एक नेचुरल सोर्स है, पर बहुत से सोर्सेस हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कैंडल्स हैं, ऑयल लैम्प हैं, दीपक, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। और जब एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट्स दैट फॉल ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाई आवर आइज, जब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कोई लाइट गिरती है, उस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है या बल्ब का प्रकाश गिरता है या कैंडल का, किसी भी चीज़ का, XYZ, अब तो मोबाइल की टॉर्च का प्रकाश भी गिरता है। अब टॉर्च, या अगर हम बात करें ऑयल लैम्प की, वो तो अब शायद बंद सही है। आप रात को अगर हम बाई चांस अंधेरा है और हमें कहीं जाना है तो मोबाइल ही हमारा टॉर्च का कार्य करता है। और जब किसी भी सोर्स से हम कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तब वह ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जब वो रिफ्लेक्टेड होकर लाइट हमारी आँखों में जाती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। मीडियम भी कई तरह के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट, अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है तब उसमें से आराम से जो लाइट है वो आराम से उसमें क्रॉस हो जाती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट? पहले रिफ्लेक्शन से पहले, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम आज स्टडी कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट का नेचर क्या है? इज इट मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इज समथिंग एल्स? क्या ये जो लाइट है क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या और किसी एलिमेंट से मिलकर बना है, कोई पार्टिकल से मिलकर बना है? क्या लाइट का जो बिहेवियर है वो पार्टिकल बिहेवियर है?
या डज ए सोर्स ऑफ लाइट एमिट पार्टिकल्स ऑफ लाइट, और डज इट कॉज सम काइंड ऑफ वेव मोशन इन द स्पेस अराउंड इट। या ऐसा तो नहीं है कि जब कोई लाइट मीडियम में पास होती है तो उसके चारों ओर कुछ वेव्स डेवलप हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट continued for some years till a modern quantum theory of light। ये जो कन्फ्यूजन था कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर रखती है या वेव नेचर रखती है, ये कन्फ्यूजन कई वर्षों तक चलता रहा, और जब तक चलता रहा जब तक एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी नहीं आ गई। न्यू थ्योरी स्टेट्स अबाउट द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। क्वांटम थ्योरी ने जाकर क्लियर किया कि लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट शोज सम प्रॉपर्टीज अबाउट लाइट। लाइट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ए वेव एंड ए पार्टिकल। लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम टू। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आपने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अगर मून पर कोई विस्फोट हो जाए, क्या वो हमें सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल और नहीं हो सकता कोई। जब सनलाइट आती है तो आपने देखा होगा कि जब सनलाइट ट्रैवल करती है रास्ते में तो मीडियम ही नहीं है। अगर लाइट को मीडियम की आवश्यकता होती तो सनलाइट ही अर्थ तक नहीं आ पाती। The best example of this is light traveling from the sun to the earth across vast expanses of space that have no material, while sound needs a material medium to travel. Light waves travel at amazing speed. लाइट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, और लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। वैक्यूम में जो इसकी स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। अगर हम वाटर की बात करें या किसी और मीडियम की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम ही स्पीड लाइट की होगी। नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता है। Propagation of light. Light travels along straight lines in a medium or in a vacuum. The path of light changes only when there is an object in its path or where the medium changes. We call this rectilinear propagation of light. हमेशा लाइट जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, आपने देखा होगा, अगर टॉर्च लेज़र बीम आपने अगर देखा हो, लाइट जब भी आप टॉर्च की यूज करेंगे तो आप देखेंगे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और लाइट अपना रास्ता, लाइट का जो पाथ है वो तभी चेंज होता है, तभी लाइट डाइवर्ट होती है जब उसके पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या मीडियम चेंज हो जाए। Such a straight line path of light is called a ray of light. जो लाइट का रेक्टिलिनियर पाथ होता है उसे रे ऑफ लाइट बोला जाता है, और ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। लाइट आल्सो कैन ट्रेवल थ्रू सम लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ए मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैंने बताया कि मीडियम भी आपको 3 तरह के मीडियम होंगे, एक ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट बहुत दूर तक फ्रीली ट्रेवल कर सकती है, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लिसरीन, ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक्स आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड ओपेक। वुड्स, मेटल्स, ब्रिक्स आर ओपेक। वुड्स, मेटल्स और ब्रिक में लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, और ऐसे मीडियम को ओपेक मीडियम बोला जाता है। इन मटेरियल्स लाइक ऑयल, आप जो घर पे ऑयल कोई है उस पर आप पेपर पर किसी पर अगर गिर जाता है और उससे लाइट आप देखते हैं तो कम्प्लीटली क्रॉस नहीं कर सकता लाइट।
सच ए मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एक अब हम रिफ्लेक्शन पर आते हैं। एक ये सरफेस है एक्स वाई, और इस सरफेस पर कोई जो अभी हमने बताया था, एक आप देख लीजिएगा, हमने इसमें बताया था आपको रे ऑफ लाइट। ये एक सरफेस है एक्स वाई, उस सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है एओ, लाइट रे एओ उस पर इंसिडेंट होती है, और उसका कुछ पार्ट ओ पॉइंट है जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है। ओ को द पॉइंट ओ इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओ ए इज इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस एट पॉइंट ए। इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाता है ओ बी डायरेक्शन में। ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सरफेस एट पॉइंट बी। ओ एन इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ओ। इस फिगर से आपको क्लियर हुआ होगा, एक्स वाई सरफेस है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, प्रकाश आपतित हो रहा है पॉइंट ओ पर। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एओ एक रे है, इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है आपतित किरण। एओ इज द इंसिडेंट रे, ओ बी इज ए रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ओ एन अभिलंब, ओ एन इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ओ। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस ए पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश गिरता है तब उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस ए पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। इन फिगर द रे ओ ए इज इंसिडेंट ray on the surface at point A and is reflected along the line OB. Line ON is perpendicular to the surface at O. O is the incident point. The angle AON, इस फिगर में आपको क्लियर है, दो एंगल यहाँ बने हुए हैं I और R। I एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ, और R एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ। आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, अब आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आई को आपतन कोण, हिंदी में अगर बात करूं, आई को आपतन कोण और स्मॉल आर को परावर्तन कोण बोला जाता है। द एंगल AON डेट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट डिनोटेड बाई आई, एंड द एंगल BON डेट द रिफ्रैक्टेड रे makes with the normal is called the angle of reflection denoted by R. Laws of reflection, ये जो एंगल हैं दोनों, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब आगे जाकर हम किसी मिरर से या लेंस से इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज को बनाना सीखेंगे, तब ये रूल्स बहुत ज़्यादा आराम से लगते हैं। ये रूल्स जितने इजी देखने में लगेंगे आपको, उतना इजी इनको अप्लाई करना नहीं है। First law of reflection, the angle of incidence I and the angle of reflection R are equal. I must be equal to R. The incident ray, the reflected ray and the normal to the surface at the point of incidence are in the same plane. परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में हैं। अतः अगर इन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तब भी वो एक ही प्लेन में होंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कर्व्ड सरफेस, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन केवल प्लेन सरफेस से होता है। अगर कोई सरफेस कर्व्ड भी है तब उससे भी रिफ्लेक्शन इजीली हो जाता है। और ये भी क्लियर है कि जो ये कर्व्ड सरफेस है, इनसे सभी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं जो प्लेन सरफेस वाले होते हैं। द सेम लॉज होल्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कर्व्ड सरफेस एज वेल। इनके लिए हम करते क्या हैं,
एक इंसिडेंट रे एओ है जो ओ पर इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया ओ बी डायरेक्शन में। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पर हमने परपेंडिकुलर पहले टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू। सबसे पहले जिस एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आगे जाकर मैंने पहले बताया आपको, ये रूल्स आपको यहाँ पर इजी लगेंगे, याद करना बहुत इजी है, पर इनको अप्लाई करना उतना ही टिपिकल हो जाएगा अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं सोचेंगे या सुनेंगे या देखेंगे। इंसिडेंस जो पॉइंट है ओ, उस पर पहले आप टेंजेंट खींच लेंगे अगर कर्व्ड सरफेस है तब। टेंजेंट खींचने के बाद उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एन, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। आई मस्ट बी इक्वल टू आर। अब आप सोचेंगे कि जो पहले प्लेन सरफेस था तब टेंजेंट क्यों नहीं ड्रॉ किया? तब वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो प्लेन सरफेस था, ऑलरेडी ही टेंजेंट था। आप ध्यान से देखिएगा, वो ऑलरेडी ही टेंजेंट है, सीधा नॉर्मल खींचा। परंतु अगर कर्व्ड सरफेस होगा तब आप ऐसा आगे जाकर नहीं करेंगे। मैं इस वजह से आपको बार बार इस बात को नोटिस में ला रहा हूँ आपके। The same laws hold for reflection from a curved surface as well. We can determine the path of the reflected ray by drawing the normal to the curved surface at the point of incident of light. जैसे मैंने बताया, to draw a normal at point O on a curved surface, first draw a tangent PQ to the surface at that point. A normal ON to this tangent is also normal to the curved surface. ये लास्ट आपको लाइन बहुत ध्यान से सुननी है। ए रेडियस थ्रो ए पॉइंट ऑन द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस। आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब भी आप स्फेरिकल मिरर की आगे जाकर हम बात करेंगे, जब भी कर्व सरफेस हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आप ओरिजिन से मिला दीजिए। वी कनेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको अपने आप नॉर्मल प्राप्त हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए स्मूथ सरफेस एंड रीचेज आवर आइज, वी सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। हम अपने सुबह मॉर्निंग में या कभी भी मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, कितना इजीली इमेज मिरर में बन जाती है। इमेजेस केवल मिरर में नहीं, अगर कोई मेटल है और वो मेटल आपने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मेटल लग्जरी होते हैं, लस्टर होते हैं, उन मेटल में आराम से आप अपना इमेज देख सकते हैं। रास्ते में अगर आप कोई कार खड़ी है तो उसको भी थोड़ा सा आप रब कीजिए, उसके बाद क्या होगा, आप अपनी इमेज देख सकते हैं। अगर आप कहीं वाटर कहीं भरा हुआ है, कोई पॉन्ड है और उसमें आप क्या करें, अपनी इमेज देख सकते हैं। अब ये इमेज बनती कैसे है? प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस। वी यूज देम वाइल ड्रेसिंग, कॉम्बिंग एंड सो ऑन। वन सरफेस ऑफ द ग्लास इज पॉलिश्ड टू ए हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, forming the front surface of the mirror. The back surface is silvered. जो ग्लास है, मिरर बनाने के लिए जो ग्लास की एक सरफेस है उसको हम स्मूथली पॉलिश कर लेते हैं और उसकी दूसरी सरफेस पर सिल्वर से कोटेड कर देते हैं। एक थिन लेयर लगा देते हैं सिल्वर की या एल्यूमिनियम की या किसी भी शाइनी मेटल की, ओपेक मटेरियल की, कोई भी हम एक सिंपल सी लेयर उस पर लगा देते हैं। ऐसा हम इस वजह से करते हैं कि एक कोट ऑफ ओपेक पेंट बिहाइंड दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द सिल्वरिंग। जो हम कोटिंग करते हैं उससे वो हेल्प मिल जाती है। अब देखिए इमेज कैसे फॉर्म हुई। व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द फ्रंट सरफेस, मोस्ट ऑफ इट एंटर्स द ग्लास प्लेट एंड फॉल्स ऑन द सिल्वर सरफेस। सिल्वर सरफेस पर वो लाइट जैसे ही गिरती है उसको वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है एंड गोज आउट फ्रॉम द फ्रंट सरफेस। जो हमने थिन लेयर लगाई थी मिरर की एक साइड, हम उसकी थिकनेस का यूज नहीं करते हैं। जनरली वी नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट एंड थिंक ऑफ द मिरर एज ए सिंगल सरफेस। हम मिरर को सिंगल सरफेस मानकर ही कंसिडर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
जो आप घर पर अपने मिरर में, प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, उसमें कोई क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनको हम डिस्कशन करते हैं। ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। हमेशा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज को बनाता है। ये इमेज कभी भी जब आगे जाकर आप इमेज को बनानी सीखेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट रेज के इंटरसेक्शन से इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज कभी भी, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कभी भी फॉर्म नहीं किया जा सकता है, रियल इमेज को किया जा सकता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सो द इमेज ऑफ ए पर्सन फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर हैज़ द हेड एट द टॉप एंड द फीट एट द बॉटम। हमेशा जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो हमेशा सीधी बनती है, सीधी और आभासी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। आप देखते हैं ना, जब आप मिरर देखते हैं, क्या ऐसा होता है कि आपका सिर नीचे दिख रहा हो, आप उल्टे हो गए हों? ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो ज़रूर होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट में दिखेगा, पर उसे इरेक्ट नहीं बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब देखिएगा। वर्चुअल इमेज इन ए प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड। आपका जो राइट हैंड है उधर जाकर लेफ्ट में होगा, तो वर्चुअल इमेज इन ए प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। 3 प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको। थर्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। इमेज कितनी दूर बनेगा? एक मिरर से जितनी दूर आप सामने मिरर के रहेंगे, ठीक उतनी ही दूर पीछे जाकर आपका इमेज बनेगा। डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी दूर उससे ऑब्जेक्ट रहेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज होगी वो ठीक उतना ही साइज होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, जैसे कि मैंने बताया था, इन्वर्टेड बनता है, राइट हैंड आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। This means that in the image formed by a plane mirror, the left and right sides are reversed. आशा करता हूँ आपको मिरर के द्वारा बने इमेज की प्रॉपर्टीज ज़रूर समझ में आई होंगी। एक एक्टिविटी करते हैं आप, जो आप घर पर कर सकते हैं। आप घर पर एक शाइनिंग स्पून लीजिए बड़ी सी, और उस स्पून को उसकी दोनों साइड से, कॉन्वेक्स साइड भी और कॉन्केव साइड भी, दोनों साइड से एक एक बार एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। स्पून को अपने फेस के सामने रखिए, जैसा कि फिगर में दिख रखा है। तो ये इमेज कैसे चेंज होती है, लेट अस एक्सप्लोर। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस होगी स्पून की, कोई प्लेन सरफेस तो होती नहीं। एक तरफ से कॉन्केव सरफेस होगी, एक तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस होगी। आप दोनों तरफ से एक बार अपने फेस के आगे रखिए और उसमें अपना फेस देखिएगा। डू यू गेट द इमेज? आप देखिए, डू यू गेट द इमेज और नॉट? इज इट स्मॉलर और लार्जर? आपकी इमेज आप देखकर अपने आप ही उसे नोट कीजिएगा कि आपकी इमेज बड़ी हो गई या छोटी हो गई। देन कॉन्वेक्स साइड की तरफ से और कॉन्केव साइड की तरफ से जो आपको दिखाई देगा, आप खुद उसे एंजॉय कीजिए। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, how does it change it? Reverse the spoon and repeat the activity. How does the image look like now? Then, in last, compare the characteristics of the image on the two surfaces. आपको स्फेरिकल मिरर समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे इमेज बनती है। उनका डिस्कशन हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेयर। सच मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. आज आपको प्लेन मिरर की बात हुई, स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स। और अंत में एक अपील कि अब कोरोना वायरस से लड़ाई अंतिम दौर में है।
जल्दी ही हम सब मिलकर इस पर विजय पाएंगे। जब तक कोरोना वायरस पर हम विजय नहीं पा लेते, हम सभी का अपने देश, अपने समाज के प्रति फर्ज है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो असहाय लोग हैं उनकी जिस रूप में भी, अपने आसपास के जो असहाय लोग हैं उनकी जिस रूप में भी आप मदद कर सकें, आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।